बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, और तेरे रब ने फ़ैसला ही कर दिया है कि अल्ला तअबुदू, के तुम ना इबादत करो, इल्ला इय्याहु, मगर उसी की। इबादत सिर्फ़ अल्लाह ताला की करनी है इबादत। व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करो। ये असल में यह हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जा रहा है, लेकिन तब तो आपके वालिदैन ज़िंदा नहीं थे, वफ़ात पा चुके थे। तो लिहाजा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके हर मुसलमान को ये हुक्म है। अब वो वालिदैन खा वो काफिर हों, मुशरिक हों, खा जैसे भी हों, लेकिन इंसान को हुक्म अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे और अल्लाह ताला की इबादत करे। इम्मा यबलुगन्ना, अगर कभी पहुँच जाए तेरे पास बुढ़ापे को, अहदुहुमा, उनमें से कोई एक तेरे पास होते, क्योंकि पहले तू उनके पास था, तुझको उन्होंने तेरी परवरिश की है बचपन से। अब अगर वो तेरे पास बुढ़ापे को पहुँच जाएं उनमें से कोई एक, औ किलाहुमा, या दोनों, फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़िन, पस ना तुम कहो, फ़ा का माना पस, ला का माना ना, ता का माना तुम, कुल का माना कहो, पस ना तुम कहो, लहुमा, उन दोनों को, हुमा का माना दोनों, लाम का माना को, पस ना तुम कहो उन दोनों को उफ़, यानी नाराज़गी का जो हल्के से हल्का कलमा है ना, वो उफ़ है, उनको उफ़ भी ना कहो। वला तनहरहुमा, और ना तुम उनको झिड़को, और ना तुम उनको उफ़ कहो। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और कहो उन दोनों को कौलन करीमा, अच्छी बात, बहुत करम वाली बात कहो, बहुत नेकी वाली बात कहो। और मसलन इसका माना यह है कि कौलन करीम ऐसी बात होती है जैसे कोई बंदा कोई ग़ुलाम है अपने आका को, जो आका सख्त नाराज़ हो, उस वक़्त जो ख़ताकार ग़ुलाम है अपने सख्त मिजाज आका से बात कर रहा होता है ना, वो है इतनी नरमी से बात, करीमा, करम वाली बात करना। तो इतनी वो नरमी से बात करो। वक़्फ़िज़ लहुमा, जैसे वो बचपन में तुमको तुम्हारा पेशाब खाना साफ़ करते रहे, तुम भी बुढ़ापे में जब वो पहुंच जाएं तो तुम भी उनके साथ ऐसा ही सलूक करो, उनकी सफाई जिस्म की सब कुछ करना, तो इनमें उकताहट महसूस ना करो, नरमी से बात करो। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति, और झुका दो उसके लिए नरमी का बाजू रहमत से। तो रहम दिली से जिस्म, मतलब रहम करते हुए रहम दिली से उनके लिए अपनी नरमी का बाजू झुका दो। असल में ये जनाह माना होता है ना, ये पर होता है परिंदे का पर, और इंसान के बाजू को भी जनाह कह देते हैं। तो गोया कि अपना जो बाजू है, अपना जो पर है, जैसे परिंदा अपने बच्चों के लिए पर को बड़ा नरम करता है, उनको नीचे छुपा लेता है, अपने वो आगोश में ले लेता है, इस तरह तुम भी कर दो। वक़ुल, और कहो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और कहो आ मेरे रब, इन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह इन दोनों ने मेरी बचपन में परवरिश की, जिस तरह इन दोनों ने मेरी परवरिश की बचपन में, इस तरह तो भी इन पर रहम फरमा। यानी गोया के वालिदैन के लिए रहम की दुआ करना ये लाजिम है, ये फ़र्ज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है। वक़ुल, और कहो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। हाँ, अगर वालिदैन काफिर हैं तो फिर उनके लिए दुआ करना जायज़ नहीं है, मुशरिक है उनके लिए दुआ करना जायज़ नहीं है। लेकिन कलमा गो हैं, मुसलमान हैं, वो बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं ये मेरे वालिदैन मुशरिक हो गए हैं, ये मुशरिक हैं, और उनके दुआ के लिए नहीं करते। तो हम कहते हैं एक होता है शिरक करना, एक होता है मुसलमान होकर शिरकिया काम करना। दूसरा ये होता है कि अगर आप बिल्कुल वाज़े तौर पर उनको कब्र पर सजदा करना और वाज़े यानी इल्म के बावजूद भी शिरक कर देखते हैं, फिर इसका ऐसा मसला है। लेकिन कुछ जहालत होती है, बाज़ दफ़ा कोई शिरकिया कलमात कह देते हैं, तो बंदा मुशरिक नहीं होता, शिरकिया कलमात कह रहा होता है, लिसानी शिरक है ये। तो ऐसे के लिए आप कह दो, ऐसे के लिए भी आप दुआ करें, क्योंकि वो मुसलमान हैं, आप उनका जनाजा भी पढ़ें, हत्ता कि आपको उनकी विरासत भी मिलेगी। अगर वो मुशरिक हो ना काफिरों की तरह, तो फिर बंदे को उनकी विरासत, उनका हिस्सा जो होता है ना जायदाद का, माँ बाप के, फिर वो नहीं मिल सकता। इसके लंबे अहकामात हैं, लंबी इसकी तफसील है। रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, अल्लाह ताला ज़्यादा जानता है जो तुम्हारे जानों में है, तुम्हारे दिलों में है, अल्लाह उसको ज़्यादा जानने वाला है। इन तकूनु सालिहीन,
ये जो है ना आलम, ये है सीगा तफजील का, यानी ज़्यादा ही जानने वाला। इन तकून सालिहीन, अगर तुम नेकोकार हो, फ़इन्नहु कान, पस बेशक वो लिल अव्वाबीन, तौबा करने वालों के लिए गफूरा, बख्शने वाला है, तौबा करने वालों को बख्शने वाला है, रजू करने वालों को बख्शने वाला है। इससे मुझे अब मुराद ये है कि अगर माँ बाप जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, मगर तुम नेक हो तो अल्लाह ताला तुमको माफ़ करने वाला है, रहम करने वाला है। यानी मसलन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वालिदैन अपनी औलाद पर बगैर किसी वजह से नाराज़ ही रहते हैं, वजह भी कोई नहीं होती, नाराज़ ही रहते हैं, और वालिदैन और औलाद कोशिश करती है कि वालिदैन राज़ी हो जाएं, वालिदैन फिर भी राज़ी नहीं होते। अल्लाह फरमाता है अगर तुम खुद नेक हो और वालिदैन की तरफ रुजू भी करते हो, अल्लाह ताला जो तुम्हारी पहली वैसे गुनाह गलतियाँ, अल्लाह उनको बख्शने वाला है, या पहले तुम भी कुछ सख्ती करते थे, अल्लाह उसको माफ़ करने वाला है। और अल्लाह ताला यहाँ औलाद को कह रहा है कि अगर वालिदैन नाराज़ हैं लेकिन तुम उनको राज़ी करने की कोशिश करते हो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को पहले को माफ़ करने वाला है। वह आती, और दो ज़ार कुर्बा, करीबियों को हक़ का हो, उसका हक़। वालिदैन का हक़ यह है कि उनके साथ नरमी से बात की जाए, उनकी इज़्ज़त की जाए, उनकी खिदमत की जाए, और साथ करीबियों को भी, रिश्तेदारों की भी उनका हक़ उनको भी दे दो। वल मिस्कीन, और मिस्कीन को भी हक़ दो। वबन सबील, और मुसाफिर को भी दो। वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, और बेजा मत खर्च करो। बज़र का माना होता है असल में बीज, और बीज जिस तरह बीज बंदा बखेरता है ना, इस तरह ऐसे बेजा खर्च करना ये जायज़ नहीं है। बेजा का माना फिर दो कर सकते हैं, एक तो यह है कि हराम कामों में खर्च करना, और दूसरा जायज़ कामों में बेदरे खर्च करना, फजूल खर्ची, तो ये दोनों काम जायज़ नहीं है। इन्नल मुबज़्ज़िरीन, बेजा खर्च करने वाले, कान इख़वान शयातीन, शैतान के भाई हैं। या इख़वान का माना ये होता है शैतान की तरह के लोग हैं, शैतान के साथी हैं, शैतान के भाई हैं जो बेजा खर्च करते हैं। वकान शैतान, और शैतान हमेशा से लिरब्बिही, अपने रब का, कफूरा, नाशुक्रा है, और शैतान हमेशा से अपने रब का बहुत नाशुक्रा है। यानी उसको अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियतें दी थी, इसके बावजूद भी वो सलाहियतों को उसने सही काम पर नहीं, गलत काम पर इस्तेमाल करा, वो अपने रब का बहुत नाशुक्रा है। इंसान को भी चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसको सलाहियतें दी हैं, नेमतें दी हैं, तो वो उनको नेमतों को, उन सलाहियतों को दीन के लिए ख़र्च करे, तौहीद के लिए ख़र्च करे, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में ख़र्च करे। व इम्मा तुअरिज़न्ना, और अगर कभी तुम उनसे बेतवज्जगी कर लो, यानी बेतवज्जी कर लो, या उनसे मुँह मोड़ लो, या इराज़ करना पड़ जाए, इराज़ करना पड़ जाए उनको, मतलब आप कह दें उनको इनकार करना पड़ जाए, तो किस तरह करना है। फ़क़ुल लहुम क़ौलन मयसूरा, बस कहो उनके लिए एक नरमी वाली बात। तो उनसे वो बात कहो जिसमें आसानी हो। यानी अगर तुमने कभी उनको इनकार करना ही है ना, किसी आपके पास गुंजाइश नहीं है, तो उनको इनकार करना, तो नरमी वाली बात के साथ इनकार करो। किसी मतलब करीबी को, रिश्तेदार को, या किसी को भी अगर तुमने इनकार करना है चीज़ ना देने का, तो नरमी वाले अंदाज के साथ इनकार करो। क्यों? क्योंकि इब्तिगा रहमतिन मिर रब्बिका तरजूहा, तो तुम अपने रब की रहमत की तलाश की वजह से, जिसकी तुम उम्मीद कर रहे हो, तुम्हें खुद रब की रहमत की तलाश है, जिसकी तुम्हें उम्मीद है कि मुझे पैसा आएगा, मुझे कुछ चीज़ मिलेगी, तो तुम उस अपने रब की रहमत की, यानी गोया कि रिज़्क़, पैसा भी अल्लाह की तरफ से रहमत है, पैसा आने की तुम्हें उम्मीद है, जिसकी तुम उम्मीद रखते हो, इस वजह से अगर तुम्हें बाज़ दफ़ा किसी बात का किसी को इनकार करना पड़ जाए, तो तुम उनको वो बात कहो जो आसानी वाली, जैसे हम कहते हैं अल्लाह भला करे, अल्लाह आसानी करे, तो इस तरह अंदाज से उनका इनकार करो। वला तजअल यदका मगलूलतन, और ना तुम करो अपना हाथ मगलूलतन, बंद किया हुआ, अपनी गर्दन की तरफ, अपनी गर्दन के साथ अपना हाथ बंधा हुआ ना कर लो। यानी कि ये असल में ये होता है कि इसको कहते हैं गुल्लुन मगलूला, गर्दन का तौक, गर्दन का कड़ा, जिसके साथ हाथ बांध दिए जाएं। गर्दन में तौक डाला हो, कड़ा डाला हो, या कोई पटा डाला हुआ हो, साथ उस साथ हाथ भी बांध दिए जाएं, जैसे मुजरिमा और कैदियों से किया जाता है। तो ये होता है मगलूला, बंद किया हुआ, गर्दन के साथ बंद किया हुआ। अल्लाह फरमाता है अपने हाथ को अपने गर्दन की तरफ बंद किया हुआ ना, मतलब यह है कि आप कंजूसी ना करें। वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती, और ना तुम खोलो इसको कुल्लल बस्ती, मुकम्मल तौर पर खोलना,
पूरा खोल देना, या इसको पूरा भी ना खोलो और इसको मुकम्मल बंद भी ना करो, यानी ना तो फजूल खर्ची करो और ना ही कंजूसी करो। अगर तुम ऐसा करोगे फ़तक उदा, फिर तुम बैठ जाओगे मलूमा, मजम्मत किए हुए, महसूरा, थके हारे, महसूरा, थके हारे होकर बैठ जाओगे। यानी अगर तुम बिल्कुल कंजूसी करोगे तो ये भी लोग फिर तुमको मलामत करेंगे, लोग भी मलामत करेंगे, इतराज़ करेंगे, अल्लाह ताला भी मलामत करेगा कि ये मेरा रिज़्क़ देता ही नहीं है। और अगर तुम बिल्कुल ही खोल दोगे इसको, बाद में तुम सब कुछ लोगों को ही दे दोगे, घर में कोई चीज़ नहीं होगी, तो फिर भी तुम्हें मलामत होगी और साथ ही साथ तुम थके मांदे होकर बैठ जाओगे कि अब क्या करूँ, अब कहाँ से खाऊँ, अब बच्चों को और अब बीवी को और अपने अहले और कहाँ से खिलाना है। लिहाजा दरमियानी राह इख्तियार करो। अल्लाह ताला ने पीछे भी फरमाया है ना कि बेजा खर्च करना, यहाँ फिर फरमा दिया कंजूसी भी नहीं करनी और साथ ही फजूल खर्ची भी नहीं करनी, दरमियानी राह कर। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरु सदक़ती मा काना अन ज़हरी गिना, यानी सबसे बेहतर सदका ये है जिसके बाद बंदा गनी रहे, बंदा ख़ुद भी अमीर रहे। सदका बेहतर यह है कि बंदा उसके बाद ख़ुद भी अमीर रहे और फिर इब्तिदा वहाँ से करो जहाँ से जिसकी तुम परवरिश कर रहे हो। तो यानी परवरिश कर रहे हो उसको पहले दो, उसको शुरू में उसको दो, बचता है तो बाहर भी दो, और ऐसे दो कि तुम फिर बाद में कहीं गरीब ना हो जाओ, फ़कीर ना हो जाओ, बल्कि तुम्हारे पास फिर भी गिना रहे। इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, बेशक तेरा रब ही रिज़्क़ को वसी करता है जिसके लिए चाहता है और तंग करता है। यानी इसका माना यह है कि तुम किसी को पैसा दे देकर अमीर नहीं कर सकते। तुम्हारा काम है बस अपना सदका, खैरात, ज़कात, उशर वगैरह या कुछ और मज़ीद किसी के साथ तामन करना, बाकी रिज़्क़ ज़्यादा करना, रिज़्क़ तंग करना वो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। इन्नहु कान बिइबादिही खबीरम बसीरा, बेशक वो अपने बंदों की खूब खबर रखने वाला है, हमेशा से खूब खबर रखने वाला है, खूब देखने वाला है। कोई अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन आज का बाज़ दफ़ा लोग ऐसे करते हैं कि कहते हैं कि सारा ख़जाना की मालिक हुकूमत है, इंसानों को कहते हैं ये बराबर बराबर देना है, ये भी गलत है। और बाज़ कहते हैं कि चंद सरमायादार कब्ज़ा करते हैं, बाकी किसी कुछ नहीं देते। यानी हर तरीका वो गलत है। सही तरीका ये है कि इंसान, हर बंदा कारोबार करे, मेहनत करे, मजदूरी करे अपने अपने हिसाब से, और जो उनका उशर ज़कात बनता है वो गरीबों में दे दे, और इतदाल की राह हो। हर बंदा अमीर भी नहीं हो सकता, हर बंदा गरीब भी नहीं हो सकता। अगर सब लोग अमीर हो जाए ना तो दुनिया का निज़ाम ही दरम बरम हो जाए। लिहाजा ये फ़र्क बंदा नहीं मिटा सकता, ना ही मिटाना चाहिए। सिर्फ ये है कि गरीब के साथ तामन करे ताकि वो भी अपना कोई काम काज कर ले, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बंदा अमीर हो जाए या हर बंदा गरीब हो जाए, या हुकूमत पूरी अमीर हो जाए और हर बंदा गरीब हो जाए, ये भी नहीं हो सकता। ये सारे निज़ाम गलत हैं। अल्लाह ही रिज़्क़ वसी करता है, वही तंग करता है, वो अपने बंदों की हमेशा से खूब खबर रखने वाला है और ख़ूब देखने वाला है।